ये खूबसूरत मगर वीरान पहाड़ी इलाका, दिल को छू लेने वाले नजारे और चारों तरफ सन्नाटा। ये है कश्मीर का बांदीपुरा जिला। इन दिलकश नजारों के बीच कहीं कुछ ऐसा था जो किसी के भी होश उड़ा सकता था। एक ऐसा नापाक मंसूबा इन खूबसूरत पहाड़ियों में पल रहा था जो देश को एक और करगिल की तरफ ले जा सकता था। गांदरबल और बांदीपुरा जिले की पहाड़ियों को मिलाने वाले दर्रों के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में तबाही का सामान लेकर आए थे। हथियारों के जखीरे बता रहे हैं कि इनका इरादा क्या था। अपने नापाक इरादों को कामयाब बनाने के लिए ये लोग इस पहाड़ी पर बनी गुफाओं में न जाने कब से डेरा डाले हुए थे। अब जरा सोचिए, अगर ये और अंदर दाखिल हो जाते तो क्या होता। जरा सोचिए, अगर ये सेना की नजर में नहीं आते तो देश के किस शहर में खून की होली खेलते। लेकिन सेना की चौकसी से सारे के सारे किराए के दहशतगर्द मौत की होली खेलने से पहले खुद मौत की नींद सो गए और उनकी मौत के साथ दफन हो गया देश को तबाह करने का एक और इरादा। बेशक हाल के दिनों में सेना की यह सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस वाकये से साफ है कि सीमा पार देश के दुश्मन हर वक्त तबाही का पैगाम भेजने को बेताब है। इसलिए हर वक्त हमें चौकन्ना रहना है। कश्मीर घाटी में बांदीपुरा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सेना ने 13 आतंकी मार गिराए हैं। उनके ठिकानों से भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। सेना इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी मान रही है। विदेशी आतंकी जिस तरह पहाड़ियों में ठिकाना बनाकर बैठे थे, उससे लगता है कि वो किसी बड़ी साजिश के तहत आए थे। सवाल है कि क्या ये एक और करगिल की तैयारी है। ये हथियार और गोला बारूद कश्मीर घाटी के बांदीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद सेना ने बरामद किया है। जैसे ही सेना को पता चला कि सीमा पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने ऊंचाई पर अपना ठिकाना बना रखा है, कार्रवाई शुरू कर दी गई। सेना की घेराबंदी देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने यह ठिकाना बांदीपुरा और गांदरबल जिले की सीमा पर फरी दर्रे के पास बना रखा था। इस इलाके तक पहुंचना आसान नहीं था। आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ 3 दिन तक चली। अभी तक 11 आतंकियों के शव बरामद किए गए हैं। सेना का दावा है कि दर्रे में 2 और शव हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हमारे तरफ से हम 13 के 13 को मार दिया है और 11 बॉडीज हम रिकवर कर पाए हैं। 2 बॉडीज और डेबरी में फंसे हुए हैं, उसके लिए ऑपरेशन चालू है। 11 बॉडीज, 11 हथियार, सैटेलाइट फोन्स, कम्युनिकेशंस पूरा हम रिकवर किया। सेना का यह ऑपरेशन बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि आतंकियों ने जिस जगह ठिकाना बना रखा था वहां से श्रीनगर समेत घाटी के सभी इलाकों तक पहुंचा जा सकता था। नसीर अहमद, जी न्यूज, श्रीनगर। और आइए एक बार फिर देख लेते हैं कि आतंकियों ने पहाड़ियों में किस तरह अपना ठिकाना बना रखा था। सेना के जाबाजों ने इस मुश्किल ठिकाने तक पहुंचकर उनका खात्मा कर दिया। और सेना के इस ऑपरेशन के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम, साथ ही हमारे डिफेंस रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं, और श्रीनगर से हमारे साथ हैं जी न्यूज संवाददाता नसीर अहमद। करीम साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से ठिकाना बनाया हुआ था पहाड़ियों में इन आतंकियों ने, क्या कहेंगे आप, एक बड़ी साजिश के तहत आए थे? देखिए, पहली बात तो ये इलाका ऐसा है कि वहां से रास्ते गए हैं गिलीड की तरफ और नॉर्थ की तरफ, और बहुत पहाड़ी बड़ी ऊंची है, पासेस है, वहां पर जंगल है, और बांदीपुरा और सोपुर के इलाके में पाकिस्तानियों को काफी सपोर्ट है, तो वो ऐसे इलाके चूज करते हैं। और उनको यहाँ पर केव्स मिल जाती है छुपने के लिए। वो जानवर आसपास आते हैं उसको पकड़ के वो खा जाते हैं, और पानी पी के उनको मिल जाता है।
और बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि ऑपरेशन के लिए न जाए। तो उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये अच्छा है कि सेना ने इनको ढूंढ लिया और मार गिराया। जी करीम साहब, और ये जो इलाका है इसके टेरेन के बारे में ये कैसा है? बताया जाता है लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां तक पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इसी का फायदा उठाते हैं आतंकवादी, कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, उन तक पहुंच नहीं पाएगा। देखिए, इलाके में आबादी बहुत कम है और कोई ग्रेजिंग ग्राउंड भी नहीं इतनी ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए छुपना आसान होता है। और जैसा मैंने बताया कि वो वहीं पर लोकल लोगों से भी नहीं मुलाकात करते हैं, बल्कि जानवर पकड़ के अपना काम चलाते हैं। लेकिन क्योंकि इसका इलाका सीधा मिला हुआ गुरेज के थ्रू गिलगित की तरफ जाने का रास्ता है, वहां से बहुत रूट है इन्फिल्ट्रेशन के छुपे हुए। तो ऊंची पहाड़ियां तो फौज को तो मालूम है, वहां पर रह चुकी है, हमेशा ही से रही है, वो उसके लिए मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि कहाँ वो छुपे हैं, किस केव में छुपे हैं, और उनको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। जी करीम साहब, और इनसे बहुत ही बड़ी तादाद में वहां गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। रुक करेंगे, जी न्यूज़ संवाददाता नसीर अहमद भी हमारे साथ है। नसीर, ये कितनी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं इनसे? देखिए मेहमान साहब, अगर ये कहें कि हाल के दिनों में ये सबसे बड़ी मात्रा है जो बंदूकें और जो विस्फोटक और जो एम्यूनिशन इन मिलिटेंट्स से अभी तक बरामद किया गया है, और जो जिन हाइडआउट्स में ये छुपाया गया था, जो अभी तक सामान बाहर आया है, और उनके पास जो आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट फोन्स है, और उनके पास ये जो मैप्स बरामद हुए हैं, और जिससे ये साफ जाहिर है कि काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके जो मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेशन करके इस वक्त आ रहे हैं, तो काफी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एम्यूनिशन होने के साथ साथ उनके पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। और जैसा कि अफसर करीम साहब ने कहा कि ये जो एरिया है ये काफी दुर्गम एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे नेचुरल केव्स बनी है और नेचुरल हाइडआउट्स बने हैं मिलिटेंट्स के लिए, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आर्मी है इन एरियाज को डोमिनेट कर रही है, पेट्रोलिंग जारी है, लेकिन अब यही करना है कि पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही ऐसे ऑपरेशन होते हैं। जो ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 13 मिलिटेंट्स मारे गए, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। निश्चित तौर पर सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। 13 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। कृष्ण मोहन भी इस वक्त हमारे साथ हैं और बांदीपुरा के इलाके को वो भी ठीक ढंग से जानते हैं। वहां पर ये कृष्ण मोहन वही इलाका है जहां पर 2 साल पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था और उसमें एक कर्नल शहीद हो गए थे। बिल्कुल मीमांसा, इस इलाके में ऑपरेशंस हमेशा जारी रहते हैं, क्योंकि जैसा जनरल करीम साहब ने बताया कि इलाका ऐसा है कि जहां से इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स सारे के सारे आते हैं। आगे वुलर लेक पड़ती है, जहां से एक जमाने में सीधे आतंकवादी पानी के रास्ते का इस्तेमाल करके सोपोर आते थे और वहां से हथियार और इन्फिल्ट्रेटर्स उतारते थे और श्रीनगर में अंदर जाते थे, जिसको कि सेना ने मार्कोस का एक डेट लगाकर करीब 30-35 आदमी लगाकर उसको रोका। तो ये इलाका ऐसा है कि जहां पर इन्फिल्ट्रेशन के सारे रास्ते आते हैं और यहाँ पर लगातार एक्टिविटीज रहती हैं, और इसलिए सेना बीएसएफ पहले थी, अब वहां पर सीआरपीएफ है, लगातार अपने ऑपरेशंस बनाती रहती है, इससे वो डोमिनेट कर सके, हाइट्स को डोमिनेट कर सके। जहां तक इस ऑपरेशन का सवाल है, एक तो ये ऑपरेशन बहुत लंबा टाइम तक चला। ये जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें तकरीबन ये 4 दिन चला। 26 तारीख से शुरू हुआ था, रुक रुक कर ये 1 तारीख को करीब करीब खत्म हुआ, जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 13 आतंकवादियों का उम्मीद है कि 13 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से 11 की लाशें मिल चुकी हैं। तो ये जाहिर तौर पर बहुत शानदार इनपुट रहा होगा, क्योंकि जैसा कि करीम साहब ने बताया कि ये किसी भी तरह से अपना पता नहीं देते हैं। अगर आतंकवादी हाइट्स में बैठे हुए होते हैं, वो लोकल आबादी से भी नहीं भूलते मिलते हैं, जिससे किसी भी तरह से इनपुट्स आए। और इस ऑपरेशन में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि इसमें स्पेशल फोर्सेज ने भाग लिया। जी कृष्ण, आपके पास लौट कर आएंगे। जैसा आपने बताया कि कश्मीर में हुई लंबी मुठभेड़ों में से एक माना जा रहा है इसको, और इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादियों का वहां पर घुसना और इतनी बड़ी मात्रा में उनसे गोला बारूद और हथियार बरामद होना, तो ये एक संकेत तो मिल ही रहे हैं कि बड़ी साजिश के तहत वो आए थे। क्या हम कह सकते हैं कि एक और बड़े करगिल की ये तैयारी हो रही थी, और जो सीमा सुरक्षा बल अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वहां और सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत है? इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।